हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग करने वाले हैं एलपीपी। हमने फर्स्ट पार्ट में इसका बेसिक सारा जान लिया था कि ये दो टाइप का रहता है, एक बाउंडेड एक अनबाउंडेड। ठीक है, तो बस अब क्या है, जो 7 क्वेश्चन है, जो रिमेनिंग 4 क्वेश्चन हैं, उनमें एक तो मिनिमम या मैक्सिमम एक से ज़्यादा पॉइंट पे आ सकता है। दूसरा इक्वेशन थोड़ी ज़्यादा है, देखो 1 2 3 और 2 ये एक्स्ट्रा जो होती हैं, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट बताती हैं, तो 5 हो गई टोटल। जबकि अभी हमने इससे पहले जो क्वेश्चन करे तो 2 मेन इक्वेशन और बाकी 2 वो x 0 से बड़ा है और y 0 से बड़ा है, यानी 4 इक्वेशन। तो यहाँ पे इक्वेशंस थोड़ी सी ज़्यादा है। तो चलिए, प्रोसेस बिल्कुल सेम रखना है, हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं, जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो हमें ये एक लाइन दे रखी है x + 2y लेस देन 120। सबसे पहले लाइन है x + 2y लेस देन इक्वल टू 120। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कि ये x + 2y है 120 के इक्वल। मतलब क्या कहते हैं, x + 2y अगर लेस देन अगर इक्वल टू 120 है तो कंसीडर कर लेते हैं कि वो x + 2y इक्वल टू है 120। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम x और y ले लें, हम यहाँ पे x और y अगर ले लें तो हम क्या करते हैं, x की डिफरेंट वैल्यू रखते हैं, x रखते हैं फिर y आता है इस तरीके से। तो अगर हमने x को 0 पुट करा, अगर हमने इस x को 0 पुट करा तो y कितना आएगा, तो 2y इक्वल टू 120। तो 2y 120 आएगा तो y कितना आएगा 60। अगर x + 2y अगर 120 के इक्वल है तो अगर x 0 है तो y कितना आएगा 60। और अगर मैंने y को 0 पुट करा, इसको 0 पुट करा तो x आ जाएगा 120। तो ये पॉइंट हो गया 120,0, ये हो गया 0,60। क्लियर, जैसे हम नॉर्मली करते हैं वैसे ही करेंगे। अच्छा, अब आते हैं सेकंड इक्वेशन पे। सेकंड क्या है, तो ये तो यहाँ तक हो गया। सेकंड है x + y ग्रेटर देन 60। तो पहले हम लोग इसको क्या कर लेंगे, कंसीडर कर लेंगे कि ये x + y इक्वल टू 60 है। फिर हम एक टेबल बनाएंगे इसके लिए, x y, x 0 किया तो y 60, y 0 किया तो x 60। ठीक है, क्लियर है। तो x 0 ये 60 और 0 पे ये 60। तो ये पॉइंट हुआ 60,0 और ये पॉइंट हुआ 0,60। ठीक है, मतलब एक हो गया 0,60, एक हो गया 60,0। ओके, अब अगर यहाँ पे 0,60 और ये 60,0 है तो क्या करना है, अब एक और लाइन इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, हालांकि मैं ड्रॉ ही करना है। ये जो लाइन है, अच्छा इधर ग्राफ बना लेंगे। तीसरी लाइन को मैं यहाँ कर लूँ, चलो यहाँ कर लेते हैं। फिर जेड हम कहाँ करेंगे, मतलब थोड़ा जेड के लिए सोच लेंगे। ठीक है, चलो तीसरी लाइन को मैं यहाँ कर लेता हूँ, x - 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पहले हमने इसको कंसीडर करा, x - 2y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2y। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, पता क्या, आप अगर इस तरीके से सोचोगे ना कि चलो अगर x y लिया तो x को 0 रखा तो y 0 आएगा। देखो अगर x को 0 रखा तो 0 इक्वल टू 2y तो y 0, और y को 0 रखोगे तो x 0 आएगा, तो आपको एक ही पॉइंट मिलेगा। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है पता है, ये लाइन जो है जब भी y इक्वल टू mx लाइन होती है तो वो लाइन हमेशा ओरिजिन से पास होती है। कहां से पास होती है, ओरिजिन से। तो तुम्हें क्या करना है, ये लाइन को ओरिजिन से पास करवा देना है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब रही बात इसकी स्लोप कितनी होगी, तो आप कोई भी रैंडमली एक पॉइंट ले सकते हो अगर आपको थोड़ा मतलब बनाना है। अदरवाइज आपको उस ओरिजिन से बनाना है, थोड़ा एक्यूरेसी के साथ बनाना है तो कोई एक पॉइंट हमें डिफरेंट लेना पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने x को 4 लिया, तो अगर x 4 लिया तो y क्या आएगा 2। मतलब हमें ओरिजिन से हटके लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लाइन है वो ओरिजिन से ही पास हो गई है। ये जो लाइन है, मैं इधर कर देता हूं इसको, ये जो लाइन है हमारी तीसरी वाली, x - 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर जब हमने इसमें कंसीडर करा x - 2y इक्वल टू 0, तो ये आ गया x इक्वल टू 2y। जब x और y में कंडीशन होती है, मतलब इस फॉर्मेट में y इक्वल टू mx, अब कुछ लोग कहेंगे सर आप बोल रहे हो y इक्वल टू mx, ये तो x इक्वल टू समथिंग है। अरे देखो एक बताओ, x इक्वल टू 2y को क्या मैं y इक्वल टू
1/2 ले एक्स नहीं लिख सकता हूँ, बन गया y इक्वल टू एम एक्स। तो ये लाइन ऑरिजिन से पास होती है, x 0 पुट करने पे y भी 0 आता है। अब रही बात ये स्लोप इसकी इधर रहेगी, कैसी रहेगी ये है। तो आपको अगर इसको क्लियर करना है थोड़ा बहुत एक्यूरेसी के साथ, तो अगर x को 0 पुट करा y 0, x को कोई बड़ा नंबर ले लो, ठीक है, जो इनसे रिलेटेड हो, जैसे यहाँ पे 60 है 1, क्योंकि आपको पता है जब यहाँ पे 60 है 120 है, तो जब वो गैप लेंगे बहुत बड़ा बड़ा गैप लेंगे ना, मतलब 20-20 का गैप लेंगे दोनों में, x एक्सिस y एक्सिस पे, जिस तरीके का ये डेटा है, तभी ये कवर कर पाएंगे, नहीं तो कर नहीं पाएंगे। तो 20 का मल्टीपल ले लो तो सही रहेगा ना। तो अगर मैंने x को यहाँ 20 लिया या 40 ले लिया x को, तो ऑटोमेटिक x कितना आएगा 20। तो एक आइडिया लग जाएगा कि उसकी स्लोप कितनी लेनी है, ठीक है। तो एक आइडिया के लिए पॉइंट लिया है, और जब आप ग्राफ बनाओगे तो और एक्यूरेसी आपको समझ में आ जाएगी खुद ही, ठीक है। चलो अभी पहले हम फोकस करते हैं ऐसे क्वेश्चन में जब ये लाइन ऑरिजिन वाली आ जाए, पहले इन दोनों पे फोकस करो, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो इसका ग्राफ थोड़ा बड़ा बनाऊंगा, ठीक है। तो पहले से ही हम थोड़ा काम कर लेते हैं, तो इसको साइज को थोड़ा कम करके ग्राफ थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बनाएंगे, इससे आपको ग्राफ प्रॉपर दिखे, ठीक है। ग्राफ आपको क्या दिखे, प्रॉपर दिखे, तभी सभी मज़ा आएगा। तो भाई हमने शुरुआत कर दी है, चलो। तो भाई हमारी ये y एक्सिस हो गई, ये हमारी x एक्सिस हो गई, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो जैसे जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा है, 60 120 इस तरीके से। तो हम पहले बात करते हैं 0,60 की। तो 0,60 हम सपोज करो यहाँ ले लेते हैं 0,60 यहाँ, यानी 20-20 का गैप ले लिए, 20 40 फिर 60। ऐसे यहाँ पे 20 40 60 80 100 120, ठीक है। तो हमें एक लेना है 120,0, तो 20 40 60 80 100 120, तो ये हो गया पॉइंट 120,0, ठीक है। तो हम इस लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से करते हैं। तो ये लाइन हमारी ड्रॉ हो गई, ठीक है। चलो इस लाइन को बता भी देते हैं हमने कौन सी लाइन ड्रॉ की है, x + 2y = 120, x + 2y = 120 लाइन हमने ड्रॉ की है। अच्छा, अब x + y = 60 में 60 60 वाले पॉइंट, यानी एक पॉइंट तो यही है, और एक पॉइंट होगा 20 40 60, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट हो गया 60,0, ठीक है। 60,0 होगा, तो आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करना है। तो थोड़ा फिर से वही वाली बात ध्यान से करते हैं। ठीक है, तो कुछ हमारा ऐसे चला गया, और ये लाइन कौन सी है, x + y = 60। अच्छा, अब हम लोग क्या देखते हैं, अच्छा एक तीसरी लाइन थी जो ऑरिजिन से पास हो रही। अब ये जो ऑरिजिन से लाइन आपको पास करवानी है, ठीक है, ऑरिजिन से पास करवाओगे, ऐसे लाइन जानी है ये वाली। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे कि x अगर हमने y20 लिया, यानी y20 सपोज करो यहाँ है, तो x 40 के आसपास होगा, यानी यहाँ कहीं। अब ये समझ में नहीं आ रहा ये कहाँ इंटरसेक्ट होगा, कहाँ इंटरसेक्ट होगा, है कि नहीं। तो आप एक काम कर सकते हो, क्या आपको एक आइडिया तो है ना कि हमारी जो ओरिजिन वाली लाइन है वो इससे और इससे इंटरसेक्ट होने वाली, क्या है भाई, आइडिया तो लग रहा ना कि भाई हमारी ओरिजिन से लाइन ऐसी जाएगी ऐसी जाएगी ऐसी जाएगी, इधर कहीं इंटरसेक्ट करेगी। तो क्यों ना मैं पहले से ही इस लाइन का, यानी इस लाइन का इस लाइन के साथ इंटरसेक्ट, देखो हमने ये पॉइंट तो लिख लिया 20 और 40। अब आपके पास ग्राफ पेपर होगा, तो ग्राफ पेपर पे तो आप एग्जैक्टली 20 और 40 दिखा सकते हो। देखो आप तो ये पेपर जब पेपर बनाओगे या अभी आप बना रहे होगे, तो आप तो एग्जैक्ट फिगर बना रहे होगे, मतलब कि भाई 40 कहाँ है 60 कहाँ है। आपके ग्राफ पेपर में तो फिर भी इजीली बिल्कुल करेक्ट आ रहा होगा, तो आपको उतनी दिक्कत नहीं आएगी। आप तो क्या करेंगे, एक 0 0 लेंगे और जहाँ पे भी आपका 40 और 20 उसको ज्वाइन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और वो मिल जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हालांकि आपको निकालना तो पड़ेगा बाद में, लेकिन मेरे पास तो अभी दिक्कत ये है कि मैं ग्राफ पेपर तो यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपको इसी से बना रहा हूँ, तो भी हम बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ बना सकते हैं। कैसे, वो मैं सिखा रहा हूँ आपको, वो जरूरी भी होता सीखना, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई, मतलब क्या, अगर आपने ये 2 लाइन बना ली और इस लाइन को ग्राफ पेपर बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं, 0 0 x 40 और 20 लेके बना तो 2 पॉइंट से लाइन बन जाएगी, अपने आप ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आ जाएगा।
लेकिन हम लोग तो मैं तो ग्राफ पेपर पे नहीं बना रहा हूँ, मैं तो आपको ऐसे ही सिखा रहा हूँ। तो मुझे तो पता चलना चाहिए ना लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला मेरा, ठीक है। अच्छा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो देखो आपको भी सॉल्व करना पड़ेगा, चाहे आप ग्राफ पेपर बना रहे हो, क्योंकि मान लो आपने लाइन तो बना ली, लेकिन वो लाइन इसको और इसको कहाँ काट रही है वो तो आपको निकालना पड़ेगा ना, एग्जैक्ट डेटा, तो वो सॉल्व करना पड़ता है। तो इसका मतलब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सॉल्व करना होगा, मुझे सॉल्व करना होगा किसको, ये जो लाइन है x इक्वल टू 2y, और एक लाइन जो पहले हम इसके साथ, क्योंकि हमारी लाइन ऐसे जाने वाली है तो पहले इसके साथ देख लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 60। यहां से हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी और वो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन जाएगा। तो चलो x की वैल्यू 2y इधर रख दी, तो 2y प्लस वाई इक्वल टू 60, 3y इक्वल टू 60, तो y कितना आ गया 20, और y अगर 20 तो ये 2 टाइम्स है, तो x हो गया 40। इसका मतलब जो एक पॉइंट हम ले रहे थे वो लाइन पे ही लाई कर रहे हैं, इस लाइन पे। तो x 40, देखो 20 और 40, और हमारा y 20 अप्रोक्सीमेट इधर कहीं आ रहा है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ये हमारी जो लाइन बनने वाली है ओरिजिन से पास होने वाली, वो इस लाइन को भी तो इंटरसेक्ट करेगा, इसके साथ भी निकाल लेते थोड़ा और एक्यूरेट बन जाएगा। अब हम सॉल्व कर ले रहे हैं इस लाइन को, यानी x इक्वल टू 2y को किसके साथ, वो उधर जो लिखी है x प्लस 2y इक्वल टू 120। ध्यान समझना, ये चीज़ें बहुत काम आएगी आपको, भाई बहुत आराम से समझा रहा हूँ टाइम लेके पूरा। अब x के लिए 2y इधर रख दो, तो 2y प्लस 2y इक्वल टू 120, 4y इक्वल टू 120, तो y कितना आ जाएगा, 4 3 12, 30 आ गया। अब y को 30 यहाँ रखोगे तो x कितना आ जाएगा 60। तो यानी इसमें जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलने वाला है वो मिलेगा आपको 60,30, और इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला है 40,20। तो 40 और 20 अप्रोक्सीमेट यहाँ है, और 60 और 30 देखो बीच में आ भी रहा है, देखो ये बीच में है, तो ये 20 है, ये 40 है, ये 60 है। तो इसका मतलब लाइन हमारी, और जब आप ग्राफ पेपर बनाओगे ना बिल्कुल आपका एक्यूरेट आएगा, बिल्कुल एक्यूरेट लाइन मैंने बना दी। ये फाइनली लाइन हमारी कौन सी है, x इक्वल टू 2y की। मैंने फिर से बता दूं कि आप ये लाइन आप ड्रॉ कर सकते थे ग्राफ पेपर पे, तो आपको इजीली पॉइंट भी दिखता, 20 और 40 आप बड़े आराम से बना देते ग्राफ, मतलब एक 0,0 पॉइंट हो गया, एक 20,40 से आप बड़े प्यार से ग्राफ बना लेते। लेकिन हमें भी कोई नुकसान नहीं हुआ, मैंने ग्राफ पेपर पे अगर इसको भी नहीं बनाया है तो मेरा भी कोई नुकसान नहीं हुआ। क्यों, मुझे वैसे भी इंटरसेक्शन पॉइंट पता करने होते हैं। तो चलो मैं लिख भी लेता हूं, जब मैंने इस लाइन को, ये जो लाइन है और इस लाइन को सॉल्व करा, तो मेरा पॉइंट है 40 और 20। इसका मतलब देखो ये पॉइंट मिल गया 40,20, तो भैया फायदा है, कोई नुकसान नहीं हुआ है। और जब इस लाइन और इस लाइन को सॉल्व करा तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 60 और 30, ये भी मार्क कर लो, 60,30 भाई इधर हमारा, ठीक है। अब आते हैं भैया बाउंडेड पार्ट कौन सा है, कहानी तो बहुत हो गई, बाउंडेड पार्ट कौन सा है, उसके लिए तो हमें लाइन की डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। तो चलो इसको वापस पकड़ते हैं, x प्लस 2y लेस देन 120 को, और पुट करते हैं क्या, ऑरिजिन 0,0। तो जब 0 0 रखोगे तो 0 लेस देन 120, तो ट्रू कंडीशन आ रही है, ठीक है। इस वाले में देखते हैं, यानी कि x प्लस वाई ग्रेटर देन 60 में पुट करा 0,0, तो 0 बड़ा है 60 से, ये फॉल्स कंडीशन आ रही है। तो इस वाली लाइन का, यानी इस वाली लाइन का जो है, ये जो लाइन है हमारी, ये इसमें ट्रू कंडीशन आ रही है कि यानी कि यहाँ पे अगर ऑरिजिन है तो ये ऑरिजिन को होल्ड कर रहा है, तो ये तो ट्रू कंडीशन है। यानी इस वाली लाइन का एरो जो है वो नीचे साइड है, इस वाली लाइन का जो एरो है, इस वाली लाइन का एरो जो है, ध्यान से देखो, इस लाइन का एरो वो हमारा कहाँ है, नीचे साइड है, नीचे, ठीक है। और जो ये दूसरी लाइन है, ये वाली x प्लस वाई ग्रेटर देन 60, यहां फॉल्स आ रहा है। इसका मतलब है कि इस लाइन ने ओरिजिन को होल्ड नहीं किया, ये इसके अपोजिट जाना चाहता है, यानी इसके तो ऊपर है, ये वाली जो लाइन हमारी ऐसी जा रही है, ये ऊपर है, ठीक है। अब रह गई हमारी ये वाली लाइन। इस वाली लाइन में क्या करें, तो हमारी ये वाली जो लाइन है वो है ये,
x माइनस 2y ग्रेटर देन 120। अब प्रॉब्लम ये है कि ये लाइन हम लोग क्या करते हैं, जब ये लाइन होती है तो हम ऑरिजिन को रेफरेंस लेके चेक करते हैं कि हमें ऑरिजिन साइड लेना है कि नहीं लेना है। अब ये लाइन तो ऑलरेडी ऑरिजिन से जा रही है, तो जब कोई लाइन ऑरिजिन से जा रही है ऑलरेडी, तो हम ऑरिजिन से चेक क्यों करेंगे भाई? ये बताओ, जब आप इधर हो तो आपको सोचना है कि आपको इस साइड जाना है कि नहीं जाना। अब तो आप ऑलरेडी इस साइड से जा ही रहे हो इससे, तो आपको कोई दूसरी दुकान ढूंढनी पड़ेगी। जैसे आप इधर होते तो गुटखा की दुकान यहां ढूंढते हो, अब गुटखा की दुकान ऑलरेडी बैठे हो गुटखा की दुकान पे 0-0 पे, तो अब कोई दूसरी दुकान ढूंढोगे, सिगरेट वगैरह पियोगे कि नहीं? अच्छा पीते हो ठीक है, तो अब कोई दूसरी दुकान, ठीक है समझ रहे हो, फूंकने के लिए मतलब कहीं दूसरे ढूंढोगे आप लोग। तो अब आप ऑरिजिन को छोड़ के कोई भी पॉइंट ले सकते हो, यानी इतने पॉइंट आपको दिख रहे हैं, तुम्हारा जो मन करे वो पॉइंट पुट कर लो। सर ऐसी बात है? हाँ देखो ऐसे सोचो, ये लाइन है, अगर तुमने ये पॉइंट रखा इधर वाला, देखो इस लाइन, हमेशा एक लाइन के दो फेस हैं, एक इस साइड और एक इस साइड, तो तुमने अगर ये वाला पॉइंट रखा, अगर ट्रू कंडीशन आ गई तो इसका मतलब इसी साइड लेना है आंसर, फॉल्स आ गई तो अपोजिट साइड लेना है, तो वो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेता है। समझ रहे मेरी बात? मतलब आपने क्या किया, अगर इधर वाला पॉइंट लिया तो अगर होगा तो ट्रू तो इसी साइड आ जाएगा, फॉल्स होगा तो इस साइड आ जाएगा। तो ऐसे तुम्हारा मन कर रहा है कि चलो मैं तो 60,0 रखूंगा, रख लो, अगर ट्रू आए तो लाइन का इस साइड होगा, उधर होगा तो फॉल्स होगा, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक एडजस्ट होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा किसी ने इधर वाला पॉइंट लिया तो कुछ अलग आ जाएगा, किसी ने इधर का लिया तो अलग आएगा, नहीं सेम आता है। अच्छा ऐसा कैसे, बताता हूं। मान लो अगर इस वाले पॉइंट पे ये कंडीशन ट्रू आ गई, तो जिसने इधर वाला लिया होगा ना उसके लिए फॉल्स आएगी, तो ऑटोमेटिक उसको अपोजिट साइड जाना है, यानी इधर ही साइड जाना है, इस तरीके से रहता है, तो इसलिए एडजस्ट होता है। चलो अब मैं मान लो ये रख लेता हूं, पुट 0,60, तो x 0 और y 60, तो 2 × 60 120, तो सॉरी 0, तो -120 0 से बड़ा है, ये तो फॉल्स कंडीशन है, यानी इस साइड आपको नहीं जाना है, तो इसका एरो इसका कहाँ है, नीचे साइड है। अच्छा मान लो अगर किसी ने 60,0 लिया होता ना, तो देखना ट्रू आता, मैं करके दिखा देता हूं जिससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर मैंने 60,0 लिया होता तो x 60 y 0, 60 0 से बड़ा है, क्या ट्रू आ गया? तब भी देखो नीचे साइड आता है कि नहीं आता, ये ऑलरेडी नीचे साइड है। मजा आया? चलो अब देखो ये जो छोटी छोटी प्यारी प्यारी कंडीशन है, x 0 से बड़ा है, x y 0 से बड़ा है, इसका क्या मतलब है कि भैया जो लाइन हमारी x एक्सिस है यहाँ पे y = 0 है, और जो y एक्सिस है यहाँ x 0 है, और x के लिए 0 से बड़ी मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट इधर साइड, और y 0 से बड़ा ऊपर। और मैंने आपको बताया था चिन्नू मुन्नी से ये दो कंडीशन होती हैं, ये आपको ये बताती है कि आपको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में सोचना है और ज़्यादा नहीं सोचना है। ठीक है, तो ये दो कंडीशन तो ऐसी रहती हैं। अब आप थोड़ा सोचो बाउंडेड पार्ट कौन सा है। देखो ऊपर तो रहना है, इस लाइन का एरो नीचे है, यानी इस साइड पॉसिबिलिटी बन रही है, इस लाइन का ऊपर है, इस लाइन के नीचे है, इस लाइन के। थोड़ा ध्यान से देखोगे तो भैया जी आपको कॉमन पार्ट ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बताओ। आपको जो मिलेगा कॉमन पार्ट वो ये मिलेगा, ध्यान से देख लो, मैंने बना दिया। तो ये बाउंडेड पार्ट है, और बाउंडेड पार्ट अगर है तो बस इन पॉइंट को मार्क कर लो, कुछ दे दो, इनके नामकरण कर दो भाई, ए बी सी और ये डी। इन चारों पे आपको क्या करना है, जेड की वैल्यू निकाल देनी। और क्या पूछा है, मिनिमम और मैक्सिमम। देखो क्या लिखा है, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज, यानी दोनों चीजें बतानी है आपको, कहाँ मिनिमम है कहाँ मैक्सिमम है। तो पहले निकालते हैं। तो चलो पहले हम जेड निकाल रहे हैं। अब स्पेस हमारे पास, या आप इतना नोट कर लो, मैं साइड हो जा रहा हूँ और मैं आपको इधर साइड एरिया में फिर आपको आराम से बिल्कुल बढ़िया समझाता हूँ। ठीक है, आप पहले इतना आप नोट करो। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो आगे की कहानी। जेड हमारा है, तो हम इधर कर लेते हैं। जेड हमारा है 5x प्लस का 10y। जेड क्या है, 5x प्लस का 10y। तो पहले हम निकाल रहे हैं जेड एट ए मतलब 60,0। तो 5 × 60, 10 × 0, तो ये 6 × 5 30, 300 आ गया। ठीक है, फिर जेड एट बी मतलब 120,0, ये वाला पॉइंट। ठीक है,
तो 5 इंटू 120 प्लस 10 इंटू 0, तो ये कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। जेड एट सी, सी है 60,30, तो 5 इंटू 60 प्लस 10 इंटू 30, तो ये 300, ये भी 300, यानी ये 600 आ गया। फिर जेड एट डी 40,20, तो 5 इंटू 40 प्लस 10 इंटू 20 प्लस 10 इंटू 20, तो 200 और ये 200 कितना आ गया, 400, ये आएगा ना 200 और ये भी 200, 400। तो अगर मुझसे कोई मैक्सिमम वैल्यू पूछ, मिनिमम तो देखो 300 हो गई, तो मिनिमम में तो कोई दिक्कत नहीं, तो जेड मिनिमम इक्वल टू 300 एट किस पॉइंट पे, 60,0 पे। लेकिन जो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है वो 2 पॉइंट पे मिल रही है, स्पेस पे 600 है ना, यानी 60 और 30 यानी ये पॉइंट, और 120,0 ये पॉइंट। अगर कोई एक लाइन सेगमेंट बन रहा है जिसमें 2 पॉइंट पे ही सेम रिजल्ट आ रहा है, चाहे वो मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम, तो क्या आंसर लिखना चाहिए। हो सकता है हमें ये लगे कि हम लिख देंगे जेड मैक्सिमम इक्वल टू 600 एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। नहीं, आपने पहले भी एक क्वेश्चन करा है, जब भी अगर 2 पॉइंट हैं और जो लाइन सेगमेंट आ रहा है उस पे अगर वो वैल्यू चाहे मैक्सिमम मिनिमम है, तो आप पूरा लिखोगे क्या, जेड मैक्सिमम इक्वल टू 600 एट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट एट ऑल पॉइंट्स। क्या लिखेंगे, 600 एट ऑल पॉइंट्स, एट ऑल पॉइंट्स, एट ऑल पॉइंट्स ज्वाइनिंग द लाइन सेगमेंट, ज्वाइनिंग द लाइन सेगमेंट, ज्वाइनिंग द लाइन सेगमेंट। कौन सा लाइन सेगमेंट, 120,0। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं, क्या लिखना है, जेड मिनिमम तो सीधा सीधा हो गया, जेड मैक्सिमम इक्वल टू 600 एट ऑल पॉइंट्स, यानी कि इस लाइन सेगमेंट पे चाहे जो आप पॉइंट लेना आपको मैक्सिमम रिजल्ट ही मिलता है। जब 2 पॉइंट पे सेम रिजल्ट आ जाता है ना, आप खुद सोचो ना, इस पे भी मैक्सिमम इस पे भी मैक्सिमम, 2 पॉइंट पे अगर मैक्सिमम आ रहा है तो बीच में जो लाइन है यानी उसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं, समझ रहे हो, तो इसलिए वो पूरी लाइन पे मैक्सिमम लेना होता है। ये आप याद रखें कि कभी भी कोई लाइन सेगमेंट बन रहा है और उस पर मैक्सिमम रिजल्ट आ रहा है दोनों पॉइंट पे, तो हमें इस केस में लिखना है कि जेड मैक्सिमम इक्वल टू 600 एट ऑल पॉइंट्स ज्वाइनिंग द लाइन सेगमेंट 120,0 एंड 60,30। समझ रहे हो, इस तरीके से आया समझ में। अब अपना आंसर चेक कर लेते हैं, हमेशा की तरह एनसीईआरटी देख लेते हैं क्या है। तो भाई हमारा जो आंसर है, देखो जेड मिनिमम दे रखा है 300 एट 60,0, जेड मैक्सिमम 600 एट ऑल पॉइंट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस। सही है, आया सब क्वेश्चन में। तो ये इस तरीके से करना है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। ठीक है, नोट कर लो। अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये 8th क्वेश्चन है, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज, यानी कि आपको बताना है कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू किस किस पॉइंट में मिलेगी, वही बात है। और ये इक्वेशंस दे रखी हैं, ठीक है। तो चलो एक एक करके इक्वेशंस के बारे में करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले हमारे पास एक है ये x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 100। तो पहले तो हमने क्या करा, इसको कंसीडर कर लिया। क्या कंसीडर करा कि भैया ये x प्लस 2y इज इक्वल टू 100 है, हमेशा की तरह। ठीक है, हमेशा की तरह पहले से कंसीडर कर लेते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, x एक्सिस लेंगे, y एक्सिस लेंगे, ये x और ये y। x 0 किया तो 2y इक्वल टू 100, y आ गया 50। y 0 किया यानी ये 0 करा तो x आ गया 100, तो यानी ये पॉइंट आया 100,0, ये आया 0,50। ठीक है, ये आया 0,50, ये आ गया 100,0। अब ये पॉइंट निकाल के हमने रख लिया। अब दूसरी लाइन देखो, ये 2x माइनस वाई इक्वल टू लेस देन 0, तो यहाँ पे हम कंसीडर क्या करेंगे, इसको कंसीडर 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये तो y इक्वल टू 2x आ गया। याद है क्या ये कैसी लाइन है, ये लाइन ऑरिजिन से पास होने वाली है, y इक्वल टू mx। क्योंकि यहाँ पे अगर आप पॉइंट निकालने जाओगे
तो x 0 आएगा, y भी 0 आएगा, तो वो लाइन हमारी ऑरिजिन से पास होती है और ये लाइन कुछ ऐसी जाएगी। तो इसकी क्लियरिटी के लिए आप कोई एक पॉइंट और ले सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन यही है कि आप क्या करेंगे कि कोई पॉइंट लेने से अच्छा है आप ग्राफ पेपर पे अगर बना रहे हो तब तो ले लो कोई पॉइंट, उससे पहले इस लाइन को भी थोड़ा सॉल्व कर लो। मेरा सजेशन ये है, इसको भी इधर ही छोड़ देते हैं, इतना पता है कि ये ऑरिजिन से पास होती है। चलो तीसरी लाइन भी सॉल्व करते हैं। 2x प्लस वाई लेस देन 200 है, तो यहाँ पे कंसीडर हमने करा इसको, ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 200 है। ठीक है, कितना है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 200। तो यहाँ पे अगर हम पॉइंट निकालें तो अगर x को 0 करा तो y 200 और y को 0 करा तो x 100। तो ये 100 टाइप के कोई नंबर लो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा ना, कुछ काम आएंगे। तो इसको भी होल्ड पे डालो, पहले इन दोनों को बना लो, इसको होल्ड पे डालो। आप कोई भी एक पॉइंट ले सकते हो, बना भी सकते हो, लेकिन अभी मैं कहूँगा पहले इन दोनों पे फोकस करो आप। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाते हैं बढ़िया से। अब देखो इसको मैंने इधर करा, अब देखो यहाँ पे पहले इसकी बात करें। देखो यहाँ पे 50 100 यानी यहाँ पे 100 और ये 200 तक गया है, तो भैया 200 तक गया तो 50 50 का गैप ले लेते हैं। 20 से भी 10 बार चलना पड़ जाएगा, समझ रहे हो। तो अगर हमारा तो हम सीधा 50 50 का गैप ले लेंगे, 50 100 150 200। ठीक है, तो देखो ये 50 हो गया, मान लो ये 100, ये 150, ये 200, 50 100 150 200, ऐसे आप अपने ग्राफ पेपर बना लेना ऐसे। अब पहला पॉइंट है 0,50 यानी ये होगा, और इधर है 100,0 यानी इधर होगा ये दूसरे वाले पे। तो हमारी ये वाली लाइन तो पहले ये बन जाएगी, ये बन गई। और इसको बता दो ये कौन सी लाइन है, ये लाइन हमारी है x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। ठीक है, क्या है ये लाइन, x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। ओके, अब इसको पहले बनाओ 2x प्लस वाई, 0,200 यानी कि ये सबसे ऊपर वाला पॉइंट हो गया, 50 100 150 200, और 100,0 हमारा ये वाला पॉइंट होगा ना। 100,0 कहाँ होगा, सोचो 100,0, ये 100,0 तो है, और ये 0,200 है। तो इस वाली लाइन का जो है वो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, अब ये दोनों लाइन तो बन गई, अब आएगा ये ओरिजिन वाली लाइन। अब देखो सीधी बात है, अब जब ओरिजिन वाली लाइन बनाओगे तो वो इधर से जाएगी, इधर से जाएगी, कहाँ से जाएगी, स्लोप बहुत मैटर करेगा। इन दो पॉइंट का भी मैटर करेगा, वो कहाँ है ये दोनों पॉइंट। देखो ग्राफ पेपर पे आप बनाओगे तो मेरा कहूँगा फिर भी आपको पता होगा ये लाइन कैसी है। देखो सीधी सी बात है, अगर आप ग्राफ पेपर बनाओगे तो आपको ग्राफ पेपर पे ये पॉइंट भी दिख जाएगा, समझ रहे हो, ग्राफ पेपर पे ये वाला पॉइंट भी आपको दिखेगा। लेकिन अभी जो मैं बना रहा हूं उसमें तो मुझे नहीं पता चल रहा ना कि मैं लाइन नीचे से ले जाऊं ऐसे करके, ये लाइन ऐसे ले जाऊं, तो मतलब मुझे तो नहीं दिख रहा ना, क्योंकि मुझे इतना पता है कि लाइन मेरी जो है वो अगर मैं बना दूं, चलो बना देता हूं, इरेज कर दूंगा। मान लो लाइन मैंने बनाई, मान लो ऐसी गई, ठीक है, ओरिजिन से, तो यहां इंटरसेक्ट करेगी कि यहां इंटरसेक्ट करेगी, वो देखना पड़ेगा ना मुझे, सेम पॉइंट है या डिफरेंट पॉइंट है, बात मेरी समझ रहे हो। क्योंकि मैं आपको और आपको भी अल्टीमेट जब ग्राफ पे भी बनाओगे ना तो वहां पे भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, समझ रहे हो, लगाना तो पड़ेगा। क्यों, आपको अल्टीमेट इंटरसेक्शन पॉइंट तो वैसे भी पता करने पड़ेंगे। तो याद रखो जब ये वाली लाइन आ जाए ना तो एक बार आप इस लाइन के साथ सॉल्व कर लिया करो, एक बार इस लाइन के साथ। क्यों, हमें पता है हमारी लाइन एक बार इससे टकराएगी और एक बार इससे टकराने वाली है, तो क्यों ना पहले से ही इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिए जाए, समझ रहे हो, पहले से ही हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल ले तो बढ़िया रहेगा कि नहीं रहेगा, बताओ, अच्छे से समझ लो। क्लियर है मेरी बात, ओके। अब यहां पे अगर ये ज्यादा क्लोज लग रहा है, जैसे मैंने 50 को बहुत पास ले लिया, अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा 50 को दूर लेना है, 50 100 मतलब जिससे स्पेसियस दिखे फिगर, तो हम ऐसा कर सकते हैं 25 का गैप ले लें, 25 25 का ले सकते हैं, तो थोड़ा स्पेसियस दिखेगा। क्योंकि देखो
करने को अभी भी कर सकते, लेकिन हमें पता है ये वाली लाइन हमारी कुछ ऐसे जाने वाली है मान लो। तो अब इधर पॉइंट लिखने में थोड़ी सी मतलब समझ रहे हो, यहाँ पॉइंट लिखूंगा फिर यहाँ थोड़ा हौच पौच सा लगेगा, तो क्यों ना थोड़ा स्पेसियस फिगर कर दूँ मैं आपके लिए, थोड़ा सा स्पेसियस बनाते हैं जिससे वो चीज़ दिखे तो मतलब कहाँ बन रही है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना बनाते टाइम। तो 25 का गैप लेते हैं, ठीक है, और फिर बनाते हैं। तो 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175 और 200, ठीक है। 50, 100, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 170, 200, 8 पॉइंट्स हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 यहाँ 4 है। अब ठीक है, अब थोड़ा स्पेसिस बन जाएगा। तो ये था 0,50 यानी कि 1 2, और ये अभी भी लेकिन स्पेस तो मैंने कम ही रखा है, ठीक है। और 100 कहाँ आएगा, ये 4th पॉइंट पे 1 2 3 4। अब ठीक है, जैसा भी बनेगा अब हम बनाते हैं, ठीक है। थोड़ा कम स्पेस रहेगा, पॉइंट को थोड़ा साइड वाइज लिख लेंगे। तो हमने, और इसका भी थोड़ा यूज कर लेते हैं, थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, इसी का खेल है, क्योंकि आपको क्लियर भी बनाना है। तो मैं थोड़ा इस लाइन का यूज करता हूँ, जिससे कि आप लोग स्केल से बनाओगे तो आपकी क्लियरिटी रहेगी, नहीं लाइन थोड़ी हौच-पौच लगती है। चलो एक पॉइंट ये हो गया, मैं बता देता हूँ ये पॉइंट है हमारा 100,0, और ये वाला पॉइंट है 0,50, ठीक है। और लाइन भी बता देता हूँ, ये वाली लाइन हमारी है x + 2y = 100, ठीक है, ओके। और अब इसमें बात करें तो 0,200 है, तो ये 50 यहाँ है, 100 यहाँ है, 150 यहाँ, 200 तो सबसे ऊपर है ये वाला पॉइंट, और 100,0 यहाँ है, नहीं 100,0 यहाँ है। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट था वो सेम था, लास्ट टाइम मैंने कुछ अलग बनाया था, हाँ सहीरा अलग बना लिया, सहीरा अलग बना लिया, गड़बड़ हो जाता। ये पॉइंट है 100, ये वाला पॉइंट सेम था, मैंने कुछ अलग बनाया था। चलो जो भी बनाया था, याद तो नहीं आ रहा कौन सा पॉइंट लिए थे, लेकिन हाँ मुझे इतना याद है वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी, लेकिन इसमें इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो हमारी लाइन कुछ ऐसे, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब ग्राफ फिर भी ठीक है, मच बेटर क्या मतलब बेस्ट ही बन रहा है, ठीक है। चलो अब ये हमारा पॉइंट है, और एक लाइन ये, और इस लाइन को भी मेंशन कर देते हैं। ये लाइन हमारी कौन सी है, 2x + y = 200 लाइन है, ठीक है। हाँ, अब मैं आपसे जो बोल रहा था वो ये बोल रहा था, जब आप ये ओरिजिन वाली लाइन बनाओगे ना, तो वो इसको भी इंटरसेक्ट करेगी और इसको भी इंटरसेक्ट करेगी। तो क्यों ना हम पहले से ही इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लें, तो हम उन्हीं को प्लॉट कर देंगे डायरेक्टली। तो आप इससे अच्छा यहां पॉइंट लेने से अच्छा है कि क्यों ना आप पहले से ही इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो। क्या आप मेरी बात समझ गए? यानी कि मैं कह रहा हूं आपसे कि आप सॉल्व कर लो, क्या कर लो, आप सॉल्व कर लो किसको, इस लाइन को इसके साथ, यानी कि x + 2y = 100 को किसके साथ, y = 2x के साथ। यानी कि हम सॉल्व कर रहे हैं x + 2y = 100, यानी ये वाली लाइन, पहली वाली ये लाइन जो है, और जो हम ये ओरिजिन से बनाना चाहते हैं, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट कितना है पता लग जाए पहले से, सही रहेगा ना। तो चलो y = 2x यहाँ रख दो, तो x + 2 × 2x = 100, तो x + 4x = 100, 5x = 100, तो x कितना आएगा 20, और अगर x 20 है तो y कितना आएगा 40। तो 20,40 क्या हो जाएगा, पॉइंट आ गया 20,40। तो वो कहाँ होगा लगभग में, देखो ये 25 हमने लिया है, तो 20 कहीं यहाँ और 40 कहीं इसके नीचे लगभग में यहाँ, ठीक है। तो इसलिए पॉइंट आपको वैसे भी, मतलब मैं कहूँगा अगर आप ग्राफ पेपर पे भी बनाओगे ना, तो हमें पता है ग्राफ पेपर में भी इतना तो अंतर हो ही सकता है ना कि 39 है कि 40 है, तो जब आप बनाओगे तो वैसे भी आपको ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। खुद सोचो ना, जब आप ग्राफ पेपर में बनाते हो, ऐसे 10 लिखा है और ये लाइन है, तुम अब कोई पॉइंट तुम्हारा इधर आया तो तुम थोड़ी बहुत तो एरर हो ही सकती है ना, 9.9 में और 10 में या फिर 9 में बहुत क्लोज जो वैल्यू होंगी उनमें दिक्कत आएगी। तो वैसे भी आपको इन दो को सॉल्व करके, यानी कि इसको इसके साथ वैसे भी सॉल्व करना है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब हमारा ये वाला जो पॉइंट है, अगर मैं इसकी बात करूं, ये पॉइंट मिल गया 20x और ये 40। तो जो दूसरी मैंने ये बॉक्स फिल नहीं किया था, तो मैं कह सकता हूं कि अगर x को 20 लिया तो y 40, मिल गए 2 पॉइंट, लाइन ड्रॉ कर देंगे।
लेकिन लाइन ड्रॉ करोगे तो इसका भी निकाल लो ना पहले से ही। मैं जो जो बातें बोल रहा हूँ ध्यान रखो। देखो टीचर को दिख गया कि हाँ ये पॉइंट तुमने लिया है, सही लिया है, इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढ लिया, क्यों ना इसका भी ढूंढ लो, बिल्कुल हाईली एक्यूरेसी के साथ पॉइंट प्लॉट करके ड्रॉ कर दोगे बढ़िया से। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। क्या उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये जो मैं जिस तरीके से सिखा रहा हूँ, बहुत देखो प्यार से आराम से टाइम लेके सिखा रहा हूँ, जल्दबाजी मैंने किया यार लो ऐसे कर लो, मुझे तो सब पता है इसकी लाइन कैसी बननी है। ठीक है, मैंने सब कुछ पहले से कर रखा है कि हाईली एक्यूरेसी के साथ आपको पढ़ाऊँ। ठीक है, मैं आपको बता दूँ, देखो पहले से ही मैंने, देखो बुक हमेशा तुम्हें पता है आंसर आपके मैच करवाता हूँ, हर चैप्टर करवाया पहले से, मैंने रजिस्टर में भी सारा कुछ करके रखा हुआ है, देख लो आपको दिख रहा हो। देखो 8 क्वेश्चन, जिससे कि किसी भी तरीके से ऐसा होता है ना कि ऑनलाइन पढ़ाते टाइम आपको जब वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इस टाइप की वीडियो, और गलती से कोई लाइन अगर, अब फिर भगवान तो है नहीं, मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई गलती से पॉइंट गलत ले लिया, आपको तो गलत पढ़ा दूंगा ना फिर। तो मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता हूँ कि किसी भी टाइप से, मतलब अपने पूरी कोशिश करता हूँ कि कोई चीज़ गलत ना पढ़ाई जाए, और कोई चीज़ गलती अगर हुई भी हो तो आपको ना सही कर लो। मान लो मैंने ये लाइन गलत बनाई होती, फॉर एग्जाम्पल कुछ, अब भाई पढ़ा रहा हूँ कुछ -20 ले लिया, कुछ 40 ले लिया, अब तुमने पता चले फिर मैं मैच करवा रहा हूँ, मैच भी कर गया, बाद में पता चला लाइन तो गड़बड़ी बनी थी। तो भाई पहले से, क्योंकि मुझे पता है ये टॉपिक बहुत लेंदी है, इसमें एक क्वेश्चन देख रहा हो कितना टाइम ले रहा है, अब पता नहीं आपको दिख रहा हो कितना मिनट लग रहा है, बहुत टाइम लगता है। तो मैं पहले से ही पूरा सब कुछ इसमें कर लिया था, जिससे कि आपको हाईली एक्यूरेसी के साथ टाइम लेके बढ़िया से सिखाऊं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। बड़ी मेहनत लगती है इस वीडियो बनाने में, आप इस बात को हमेशा ध्यान रखना। आपको जो वीडियो 1 घंटे में मिलता है, उसको सब कुछ करने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, चलो फिलहाल अब हम वापस टॉपिक पे आते हैं। अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको इसके साथ, यानी कि हमारी लाइन कौन सी, ये वाली x, कौन सी वाली, ये 2x + y वाली, हाँ ये वाली लाइन, ये लाइन, और जो हम ऑरिजिन से बनाना चाहते हैं इसको तो सॉल्व करने वाले हैं। 2x + y = 200, किसके साथ, y = 2x के साथ। तो y के लिए इधर 2x रख दो, तो 2x + 2x = 200, 4x = 200, तो x = क्या आ गया 50, x 50 आए तो 50 इधर x रख दो, तो y कितना आ जाएगा 100। तो ये पॉइंट आ गया 50, 100। तो ये पॉइंट जैसे मैंने एक प्लॉट आइडिया लिया था, तो 50 यहाँ होगा और 100 कहीं, ये 50 है तो 100 यहाँ, 50 और 100, ये 50 है और ये 100, हाँ ऐसे आगे देखो 25, 50, 75, 100, 25, 50 साइड में 100, देखो आ भी गया। देखो मैंने भी हाईली एक्यूरेट बना लिया लगभग। ठीक है, अब इनको ज्वाइन करके लाइन बना दो। ठीक है, और आप ग्राफ पेपर बनाओगे तो आप मुझसे भी जल्दी थोड़ा हाईली एक्यूरेट बना पाओगे। तो काफ़ी क्लोज है, लेकिन थोड़ा सा हमें इसको घुमाना पड़ेगा क्योंकि ऑरिजिन पे भी लाना है। थोड़ा और घुमाते हैं, थोड़ा नीचे कर देते हैं, हाँ अब ठीक है। थोड़े पॉइंट तो हम थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, चलो ये आ गया। अब ये लाइन हमारी ऐसी जा रही है। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे किस लाइन का ऊपर आंसर है, किसका नीचे है। फिलहाल इन पॉइंट को लिख सकते हो। ये वाला जो पॉइंट था वो हमारा था x + 2y वाली लाइन का, यानी इसका इसके साथ सॉल्यूशन 20, 40, यानी ये जो पॉइंट हम a ले रहे हैं अगर, तो ये 20, 40 है, और इसको अगर b ले रहे हैं तो ये पॉइंट हमारा है 50, 100। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, a पॉइंट है 20, 40 और b पॉइंट है 50, 100। ठीक है, इधर तक क्लियर चल रहा है बढ़िया से, ओके। तो अगर ये a पॉइंट आ गया और ये b पॉइंट आ गया है, अब आपको देखना है बाउंडेड पार्ट। तो कैसे देखेंगे, इस लाइन का देखना पड़ेगा आंसर ऊपर है नीचे। तो भाई x + 2y क्या है, x + 2y, ठीक है, > 100 लिखा है। ठीक है, x + 2y जो है वो > 200 है, सॉरी 100 है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑरिजिन रख देंगे इसमें, पुट 0, 0, तो 0 > 100। कैसी कंडीशन आ रही है, ये तो फॉल्स आ गई। अच्छा, ऑरिजिन वाले का अलग केस है, पहले इसको कर लेते हैं। 2x + y < 200, तो यहाँ पुट करा 0, 0, तो 0, 0 रखोगे तो 0 < 200, 200 बड़ा है तो ट्रू है। तो एक फॉल्स आ रहा है, एक ट्रू आ रहा है। चलो पहले इनको बना लेते हैं, फॉल्स ट्रू वाले को। तो भाई ये वाली जो लाइन थी x + 2y वाली, यानी ये लाइन जो नीचे बनी हुई है, इसका फॉल्स आया, यानी कि ये अगर ये ऑरिजिन हमारा
तो आंसर हमारा इस साइड नहीं है, फॉल्स है ना, इसका इस लाइन के तो ऊपर जाना है। कौन सी लाइन है? ये वाली। और ये जो लाइन है ये वाली 2x प्लस वाई वाली, ये 2x प्लस वाई वाली, इसका ट्रू आ रहा है, यानी इस लाइन के नीचे जाना है। ठीक है, अब आते हैं ये ऑरिजिन वाले का क्या करें। अब जब ऑरिजिन वाली लाइन होती है, जैसे हमारे पास है 2x माइनस वाई लेस देन 0, तो मैंने बोला था कि अगर कोई लाइन ऑरिजिन से पास हो रही है तो आप ऑरिजिन वाला पॉइंट क्यों रखोगे भाई। ये लाइन में हम ऑरिजिन इसलिए रखते हैं कि हमें पता है कि अगर इधर वाला पॉइंट रखा तो आसान कैलकुलेशन है, पहली बात। दूसरा, अगर ट्रू आया तो इस साइड, फॉल्स आया तो अपोजिट साइड। अब ये लाइन तो ऑरिजिन से ही पास हो रही, तो ये क्यों रखोगे। अब आपको इतने सारे जो पॉइंट दिख रहे हैं कहीं भी दुनिया जहान में, एक इधर दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, तो आप इनमें लो ना। अब जैसे मान लो ये लाइन है, मैंने ये रखा 0,50, अगर ट्रू आ गया तो इसी साइड और फॉल्स आ गया तो नीचे साइड, तो आपको ऑरिजिन छोड़कर कोई पॉइंट लेना। तो मैंने चलो यही ले लिया 0,50, तो 0,50 पुट करवा के देख रहा हूं इसमें, तो 0 y की 50 तो -50, 0 से बड़ा है, ट्रू आ रहा है तो, यानी इसी साइड है, तो ऑरिजिन वाली लाइन का आंसर है ऊपर। और ये तो चुन्नी मुन्नी वाली कंडीशन है, x ग्रेटर देन और y ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या होता है कि एक x इक्वल टू 0 लाइन है, वो y एक्सिस पे होगी, ये लाइन हो जाएगी। ठीक है, और y 0 x एक्सिस पे होगा, तो ये लाइन ऊपर साइड। ऊपर साइड क्यों है? क्योंकि y की 0 से बड़ी लेनी है ऊपर, और इस साइड x क्यों है? तो x की पॉजिटिव लेनी है। और मैंने आपको एक रामबाड़ी बताया था, इन दोनों का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट पे फोकस करना है। तो सोचो इधर आ सकता है क्या आंसर? इस लाइन का एरो तो ऊपर है, तो इधर तो हो नहीं सकता, तो क्या इधर आ सकता है? हाँ आ सकता है। देखो इस लाइन का इधर, इस वाली लाइन का नीचे, और इस y एक्सिस के इस साइड, इस लाइन के ऊपर। तो ध्यान से देखोगे तो कॉमन पार्ट तुम्हें ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें सारे पॉइंट पता है तुम्हें, a पता है, b पता है, इसको इस वाले पॉइंट को c मान लीजिए और इस वाले पॉइंट को d मान लीजिए। सारे पॉइंट पता है, ये c, ये a b c d सब पता है। अब आप z को मैक्सिमम मिनिमम देख लो कहाँ है, z को देख लो। तो चलो इतना पहले नोट कर लो, फिर हम लोग z को निकालते हैं। तो z एट a मतलब 20,40, चलो रखते हैं वैल्यू। और z हमारा है कितना वैसे? z है x प्लस 2y, z है मेरा x प्लस 2y, तो x के लिए 20 प्लस 2 इंटू वाई 40, तो ये 100 आ गया। z एट b 50,100 पे निकालते हैं, ये b है, तो 50 प्लस 2 इंटू 100, तो ये 250 आ जाएगा। फिर z एट c, ये वाला पॉइंट c लिया है 0,200, तो x को 0 रख दो, प्लस 2 इंटू 200, यानी ये 400 आ गया। z एट d यानी 0,50, तो x 0 2 इंटू 50 कितना आ जाएगा? 100। तो अगर मुझसे कोई मैक्सिमम पूछ रहा है तो मैक्सिमम तो ये 400 है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैं कहूँगा z मैक्सिमम इक्वल टू 400, और कोई बोले कहाँ पे है, तो एट 0,200 पे। ठीक है, लेकिन जो मिनिमम है वो इधर भी है और इधर भी है। और मैंने आपको बोला था, अच्छा ये पॉइंट कौन से मिनिमम वाले? 0,50 यानी ये, और कहाँ है 100? इधर 20,40 यानी ये दो पॉइंट है, ये लाइन है। मैं इसको ब्लू कलर से बना देता हूँ, या और कोई कलर ले लूँ, ग्रीन दिखेगा, वाइट पे ग्रीन तो दिख जाएगा, ये लाइन। ठीक है, तो इन दोनों ही पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू मिल रही है। और जब भी मैंने आपको बताया भी पहले भी, आप समझ लो इससे, आप लिखने को कुछ लोग ऐसे लिख देंगे क्या, z मिनिमम इज इक्वल टू 100 एट दिस पॉइंट और दिस पॉइंट। नहीं, याद रखना अगर दो पॉइंट आए हैं, दोनों पे चाहे मिनिमम आया हो मैक्सिमम, जो भी कंडीशन है, फिलहाल तो मिनिमम की आई है, तो उस पूरे लाइन सेगमेंट पे ही मिनिमम वैल्यू होती है। तो हम क्या लिखते हैं, जब भी लाइन सेगमेंट आए तो आप पूरा लिखोगे क्या, z मिनिमम इक्वल टू 100 एट ऑल पॉइंट्स। ये बात ध्यान रखो, हमेशा ऑल पॉइंट लिखना है, ऑल पॉइंट्स z मिनिमम इक्वल टू 100 एट ऑल पॉइंट्स इन द
स्पेस नहीं है, मैं इधर लिख रहा हूं इन द लाइन ज्वाइनिंग 0,50 एंड 20,40, मतलब आपको वो पूरी लाइन सेगमेंट पे ही मिनिमम वैल्यू मिलती है, चाहे अगर मैक्सिमम आया तो मैक्सिमम मिलती। तो ये आपको आंसर लिखना है। अब मैं आपका एनसीईआरटी पढ़ के बता देता हूं। तो मिनिमम वैल्यू है 100 एट ऑल पॉइंट्स लाइन ज्वाइनिंग 0,50 एंड 20,40, क्या बात है। और मैक्सिमम है 400 0,200, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया। नोट कर लो भाई इसको अच्छे से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो, इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए। अब देखो नेक्स्ट है, लिखा है z इक्वल टू -x + 2y, और ये कंडीशंस है। यहां पे है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी कि अगर इसको कंसीडर करा आपने x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 कैसी लाइन होती है, y एक्सिस से पैरेलल, समझ रहे हो, x जहां 3 होता है, तो ये तो ठीक है, ऐसे ही हो गया। इस पे आते हैं x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो पहले तो कंसीडर कर लेंगे इसको क्या कि x प्लस वाई इक्वल टू ये 5 है। तो अगर हम पॉइंट ले लें तो x0 y5 y0 तो x5, यानी 5,0 और ये 0,5, ठीक है। और x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, तो कंसीडर कर लिया इसको x प्लस 2y इक्वल टू 6। तो यहाँ पे x और ये y, तो अगर x को 0 करा तो 2y इक्वल टू 6, तो y आ जाएगा 3, y को 0 करा तो x 6, तो ये आ गया 6,0 और ये आ गया 0,3, ठीक है। मतलब ये हो गया 6,0 और ये हो गया 0,3। तो पॉइंट तो निकाल लिए भाई हमने। और यहाँ पे एक कंडीशन है y ग्रेटर देन 0, यानी तुम्हें y इक्वल टू 0 देखना है और 0 से बड़ी भी मिलेगी y की वैल्यू, ठीक है। अच्छा जी, चलो बनाते हैं इसका ग्राफ। तो ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, देखो इसमें ज़्यादा बड़े बड़े पॉइंट नहीं है, बहुत सॉर सिंपल है, 3 है 6 है 5 है, तो 1 1 का गैप ले लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ऐसे आप भी अपने ग्राफ पेपर में लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ले लिए। तो पहले है 0,5, इस वाली लाइन को देखो, इस वाले को, तो 1 2 3 4 5, तो ये वाला पॉइंट हो गया 0,5 और 5,0 1 2 3 4 5 ये वाला पॉइंट हो गया 5,0 और इन दोनों से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इन दोनों से हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो भाई करते हैं लाइन ड्रॉ। तो आप तो स्केल से रख के बनाना, बढ़िया से बनेगा आपका ग्राफ। चलो हमारा भी बढ़िया बन रहा है, ठीक है। चलिए बना दिए बढ़िया। चलो तो ये वाला लाइन हमने मेंशन भी कर दी। ये लाइन कौन सी है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 वाली लाइन है। अब ये 0,3, तो 0,3 तो यहाँ होगा और 6,0 हल्का सा थोड़ा आगे आएगा इधर। तो इससे लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से जाएगी लाइन। बहुत बढ़िया बन गई लाइन ये तो, ठीक है। तो ये हमारी लाइन है x प्लस 2y इक्वल टू 6। अब आपको ये लाइन बनानी है x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 3 मेरा 1 2 3 वो कहीं यहां पे है और ये इंटरसेक्शन पॉइंट यहां पे कहीं है। जब आप ग्राफ पेपर बनाओगे तो एग्जैक्टली आपको दिख ही रहा होगा। तो x इक्वल टू 3 y के पैरेलल हमने लाइन ये बना दी। तो ये वाली जो लाइन है हमारी वो रिप्रेजेंट करेगी x इक्वल टू 3 को। किसको रिप्रेजेंट करेगी, x इक्वल टू 3 को। अब आपको, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो थोड़ी एक्यूरेसी से आप ग्राफ पेपर बनाना, मतलब ग्राफ जो भी बना रहे हो, तभी आपका एक्यूरेसी, तो आपको पता ही चलेगा ये पॉइंट इससे पहले आएगा या बाद में आएगा, समझ रहे हो। अच्छा, तो ये लाइन ही बन गई, ये दोनों लाइन ही बन गई। और y ग्रेटर देन 0 का मतलब y 0 वाली लाइन, यानी x एक्सिस पे जो लाइन है ये y इक्वल टू 0 होती है, लेकिन बोला y की लो 0 से बड़ी, यानी ऊपर साइड, ठीक है, पॉजिटिव रखना है मतलब।
अच्छा वाई एक्सिस ये है और ये एक्स इक्वल टू 3, कन्फ्यूज मत हो जाना, ये वाई एक्सिस नहीं है। तो एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको अलग कलर दे देता हूँ, नहीं तो ये आपको लगेगा कि, या वाई एक्सिस को अलग कलर दे दूँ। एक काम करता हूँ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को अलग कलर देता हूँ येलो, जिससे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इजीली अलग से दिखे हमें, ठीक है। नहीं तो ये थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है क्योंकि वर्टिकल लाइन है ना ये। अब आपको एक्स और वाई एक्सिस देखने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये येलो वाली एक्स और वाई एक्सिस है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं बाउंडेड पार्ट कौन सा है, तो भाई देखते हैं एक एक करके। चलो इसमें है एक्स ग्रेटर देन 3, देखो एक्स ग्रेटर देन 3 है ना, तो जो 3 वाली लाइन है उससे 3 से बड़ा, यानी इस साइड जाना है आपका आंसर। तो इतना तो क्लियर हो गया, हमें इस साइड ही आंसर मिलने वाला है। अब आते हैं इस पे, तो x प्लस वाई अगर ग्रेटर देन 5 है तो इसमें अगर हमने पुट कर दिया 0,0, तो 0 प्लस 0, 0 5 से बड़ा है, फॉल्स कंडीशन। x प्लस 2y ग्रेटर देन 6, तो पुट करा 0,0, यहाँ पे 0 0 रखा, 0 6 से बड़ा है, तो ये कैसी कंडीशन है, फॉल्स। दोनों ही कंडीशन फॉल्स है, यानी कि सीधी बात है, ये जो लाइन बन रही है इसका भी एरो ऊपर रहने वाला है, सबका एरो ऊपर रहने वाला है, क्या जरूरत है, बना दो सब जगह ऊपर, ठीक है। तो ये सब आंसर ऊपर आने वाला है। तो अब थोड़ा वीडियो पॉज करके खुद से थोड़ा दिमाग लगाओ, तो बाउंडेड पार्ट हमारा कौन सा होगा, सोचो, लगाओ दिमाग। बाउंडेड पार्ट इस लाइन के इस साइड है, इस लाइन के ऊपर है, इस लाइन के ऊपर है, वाई एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस से ऊपर है, तो क्या बाउंडेड पार्ट हमारा, ध्यान से देखना, ये जो ग्रीन से बना रहा हूं मैं, ये मिल रहा है, ये देखो, ये ऐसे, ये वाला ग्रीन पार्ट। अब आप पेंसिल से इसको थोड़ा डार्क कर सकते हो अपने, ठीक है। मेरे पास और कुछ फैसिलिटी है, ब्रश है मेरे पास, ये सब है, तो मैं ब्रश से भी कर सकता हूँ। चलो इसका यूज करूँगा तो कैसा शेप आएगा, हाँ ये फिर भी ठीक है, डार्क कम से कम नहीं होता ना इससे। एक काम करता हूँ, पहले मैं, आप लोग जब तक सोचो, मैं इसको उसी से करता हूँ, ब्रश से, वो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। एक मिनट, हाँ अब मैं इससे करता हूँ तो ये थोड़ा आपको ज़्यादा सही दिख रहा है। आप पेंसिल से थोड़ा ऐसा कर सकते हो कि भाई कौन सा हमारा पार्ट है, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे साइडेड पोर्शन मिलने वाला है। क्लियर? तो आपको ये समझ में आ गया कि ये वाला पोर्शन जो है वो हमारा फीजिबल रीजन आया है, या बाउंडेड तो नहीं है, अनबाउंडेड का क्वेश्चन है। अब अगर ये अनबाउंडेड का क्वेश्चन है तो आपको पता है एक और डिफिकल्टी जो आप लोग देखते हैं वो फेस करनी पड़ेगी आपको थोड़ी देर में। ये पार्ट क्यों, उसमें हमें देखना पड़ता है ना कि मिनिमम या मैक्सिमम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। फिलहाल तो मिनिमाइज करना है इसको, ठीक है। तो ये हमारा आ गया है, और कलर यही लेके हम थोड़ा कॉर्नर को भी थोड़ा अच्छे से कर दें। मैं सजा रहा हूँ तब तक थोड़ा दिमाग लगा लो, ठीक है। मैं थोड़ा सजाता हूँ आपके लिए, थोड़ा जब तक आप लोग दिमाग लगाएं। चलो सजा दिया मैंने अच्छे से। अब आपको कॉर्नर पॉइंट कौन से दिख रहे हैं, देखो कॉर्नर पॉइंट में तो एक तो मुझे ये पॉइंट दिख रहा है, कॉर्नर पॉइंट में एक तो पॉइंट मेरा ये है, एक इधर है। अच्छा ये वाला पॉइंट कितना है, ये 6,0 था, हालांकि मैंने, अच्छा वो उसमें चला गया शायद, या बनाया नहीं था पता नहीं। ये वाला जो पॉइंट है वो 6,0 है, कितना है, किससे दिखेगा, ये वाइट दिखेगा इस पर, ये 6,0 है ये वाला पॉइंट। उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा, नहीं तो मतलब मैं बता दे रहा हूँ, ये 6,0 ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट भी हमें पता करना पड़ेगा, और ये वाला भी। तो अगर ये ए पॉइंट है तो ए तो पता है, बी पॉइंट और ये वाला सी पॉइंट, ये दो पॉइंट अभी आपको निकालने दिख नहीं रहे हैं, कितने हैं, नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे पहले तो ये फाइंड आउट करो कि आप अपने ग्राफ पेपर पे कि तीन ही कॉर्नर पॉइंट हैं, एक 6,0, एक ये बी पॉइंट और एक ये सी पॉइंट, तीन ही पॉइंट है कॉर्नर, उससे ज़्यादा नहीं है। पहले तो ये आइडेंटिफाई अच्छे से कर लो कि ए बी सी में सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं जिनको हमें ऐसा करना है। कर लिया आइडेंटिफाई अच्छे से ए बी सी में, पक्का? अच्छा जी, तो अगर ये आइडेंटिफाई हो गया है तो अब बी पॉइंट और सी पॉइंट पे फोकस करते हैं, ठीक है। चलो बी पॉइंट कौन सा है, ध्यान से देखो, लाइन को देखा करो, दो लाइन जो है उनको सॉल्व करना है, एक लाइन ये और एक लाइन ये, उससे बी पॉइंट मिल रहा है, नहीं इन दोनों को सॉल्व करके। तो हमें सॉल्व करना चाहिए x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x प्लस 2y इक्वल टू 6 को, इनसे हमें ये b पॉइंट मिल जाएगा, इनसे हमें ये
बी पॉइंट मिल जाएगा। तो देखो इसको इसके नीचे लिख लो, यानी x प्लस 2y इक्वल टू 6, माइनस 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 कट गया x, y माइनस 2y माइनस का y, 5 माइनस 6 माइनस का 1, तो y कितना आएगा 1। तो अगर y को 1 रख दिया तो x प्लस 2y के लिए 1, x कितना आ गया 4। तो हमारा जो b पॉइंट है वो क्या हमें 4,1 मिल गया। तो ये b पॉइंट जो है, चलो अगर लिख नहीं रहा हूं लेकिन आपको पता है कि b पॉइंट है 4,1। अब आ जाओ c पॉइंट पे। तो c पॉइंट कौन सी लाइन है, एक तो x इक्वल टू 3, तो x तो पता ही है, और कहाँ पे इंटरसेक्ट करा c पॉइंट, ध्यान से देखो, ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये है, यानी कि सॉल्व करना है हमें x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 3 को। तो x तो 3 है तो y 2 आ गया। तो इसका मतलब ये जो c पॉइंट है वो आ गया 3,2। तो 3 पॉइंट मिल गए। तो मैं देख लेता हूं, यही 3 पॉइंट आते हैं। हाँ ठीक है, 4,1 और 3,2 बिल्कुल करेक्ट आया हमारा। अब देखो, अब इन तीनों पॉइंट पे हम z की वैल्यू लिखेंगे। तो z एट a, तो a पॉइंट है हमारा कितना 6,0, a पॉइंट है हमारा 6,0। अच्छा z हमारा है क्या फंक्शन, z हमारा है माइनस का x प्लस का 2y, z हमारा है माइनस का x प्लस का 2y है। z हमारा यही देखो, z इक्वल टू क्या है माइनस का x प्लस का 2y। तो z एट a 6,0, ठीक है। तो भैया अगर z एट a 6,0 है तो पुट करो a की x किलो माइनस 6, तो माइनस 6 प्लस 2 इंटू y की ये वैल्यू मतलब 0, तो ये तो 0 हो गया, नहीं माइनस 6 आया। z एट, मैक्सिमाइज करना है इसको हम लोगों को, ठीक है, मैक्सिमाइज लिखा है। z एट b हमारा पॉइंट कितना है 4,1, तो माइनस 4 प्लस 2 इंटू 1, ये माइनस 2 आएगा। z एट c पॉइंट है हमारा 3,2, कितना है देखो 3,2 है ना, तो माइनस 3 प्लस 2 इंटू 2, तो 4 माइनस 3 1। तो ये तो दोनों नेगेटिव नंबर है तो मैक्सिमम तो 1 मिलेगा। लेकिन आपको पता है ये अनबाउंडेड वाला क्वेश्चन है, और अनबाउंडेड वाले में मैंने आपको सिखाया है कि जो z की मैक्सिमम वैल्यू 1 है वो हो भी सकती है, वो नहीं भी हो सकती है। मतलब z में और मे नॉट, z में और मे नॉट, ठीक है मैक्सिमम वैल्यू, मतलब तो आपको है मैक्सिमम वैल्यू, मतलब आपको पहले देखो ये याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि जब हमें मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाती है तो वो वैल्यू मैक्सिमम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अच्छा ये अगर आपको अगर एनसीईआरटी से अगर आर्टिकल जैसे होता है ना कि पढ़ना है, तो मैं बता देता हूँ पेज नंबर, जिस मतलब एनसीईआरटी में ये कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं कि आपको कुछ अलग से मतलब कोई चीज़ सिखाई जा रही है, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा, मैंने खुद देखा था जिससे कि स्टूडेंट को क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसकी अगर आपको क्लियरिटी लानी है तो आप इसका पेज नंबर 399 यूज कर सकते हो एनसीईआरटी का, अगर आपको इस कॉन्सेप्ट को और समझना है, ठीक है, अच्छे से, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो अब z की वैल्यू, z की मैक्सिमम जो वैल्यू है आपकी मैक्सिमम जो है हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। तो z हैज मतलब मे हैव, मे और z हैज मैक्सिमम वैल्यू 1 और नॉट, उसको चेक कैसे करते हैं, z मे और मे नॉट हैव मैक्सिमम वैल्यू ठीक है। मतलब z की वैल्यू मतलब मे हैव हो भी सकती है और मे नॉट नहीं भी हो सकती है। तो ये दो ही केस होते हैं, यानी कि अगर अनबाउंडेड है हमारा, अगर अनबाउंडेड वाला केस है तो इसमें दो ही पॉसिबिलिटी होती हैं, ठीक है, कि आपका जो आंसर है वो या तो आपको मैक्सिमम वैल्यू दे देगा या तो नहीं देगा, ठीक है। तो वो कैसे डिसाइड होता है, तो जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू आती है यानी 1 आई है, और जो हमें z दे रखा है यानी कि माइनस का x प्लस 2y, अगर मैक्सिमम वाली बात है तो ग्रेटर देन लेना है, और जो भी मैक्सिमम वैल्यू है 1, हमें इसका ग्राफ और बनाना होता है। अगर इसका ग्राफ और जो हमारा पहले से फीजिबल रीजन आया है
उसमें कोई कॉमन पार्ट नहीं हुआ तो मैक्सिमम वैल्यू ये होती है, और अगर कोई कॉमन पार्ट आ गया तो भैया फिर नो मैक्सिमा, नो मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो चलो इस लाइन को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले तो, और हाँ अगर मिनिमाइज करना होता तो यहाँ लेस देन लेते और मिनिमम वैल्यू लेते। ठीक है, तो पहले तो कंसीडर कर लेंगे कि ये माइनस का x प्लस 2y इक्वल टू 1 है। तो अब अच्छा एक बात ध्यान रखना, जिस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू है तो वो पॉइंट तो इस लाइन पे लाई जरूर कर रहा होगा, क्योंकि जब आपने वो वैल्यू ले ही ली है तो वो वाला पॉइंट तो लाई करेगा। अगर मैं आपसे कोई बोले कि इस लाइन पे क्या 3,2 लाई करेगा, तो आप चाहे सॉल्व करके देख लो। तो -3 y को 2 रखा तो 2 × 2 4, तो 4 - 3 कितना होता है +1, तो सेटिस्फाई तो करता है। तो इतना तो क्लियर है कि हमारी लाइन 3,2 से पास जरूर होगी। ठीक है, किससे पास होगी? 3,2 से, उससे पास तो हमारी लाइन जरूर हो रही होगी। वो कौन सा पॉइंट है? अगर मैं देखूं 3,2 कहाँ है हमारा पॉइंट, कौन सा था? सी, यानी इस पॉइंट से हमारी लाइन जरूर पास हो रही होगी, क्योंकि ये फिक्स है। जब भी देखो यहाँ पे थोड़ा समझने की जरूरत है मैं, ठीक है, छोटी एक्सरसाइज है लेकिन कॉन्सेप्ट तुम्हें समझने होंगे। क्या क्या बताया मैंने आपको कि अगर हमारी ये वाली लाइन जो हम लेते हैं मैक्सिमा के लिए, जो मैक्सिमम वैल्यू है ग्रेटर देन, तो कंसीडर तो आपने ये करा, तो एक पॉइंट जिस पे वो मैक्सिमम वैल्यू मिली है वो तो पक्का है, यानी इस पॉइंट से हमारी लाइन जाने वाली है। ठीक है, लेकिन डॉटेड फॉर्म में, क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं होता है। अब लेकिन ये लाइन इस पॉइंट से जाने वाली है, सी पॉइंट है 3,2, तो वो कैसे जाएगी? मतलब ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, कैसे जाएगी? तो हमें कुछ और आइडिया लेना होगा। उसके लिए जो हमने कंसीडर करा, इसमें वही x को y को कुछ वैल्यू ले लो। अगर x 0 रखते हैं तो y कितना आएगा? 0 रखा x, तो क्या y 1/2 आ रहा है। और अगर y को 0 रखा तो -x इक्वल टू 1, ये x -1 आया, तो यानी -1, 0 और ये 0, 1/2। तो यानी लाइन जो है वो -1, 0 यानी यहाँ से जरूर जा रही होगी और इन दो पॉइंट से। अब हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन लाइन डॉटेड फॉर्म में बनाना है तो मैं हैंड से ही बनाता हूं। ठीक है, तो मैं हैंड से ही बनाता हूं। डॉटेड फॉर्म में लाइन बनेगी और इस पॉइंट से होते हुए ऐसे ऐसे जा रही होगी। ठीक है, और ये लाइन बता सकते हो, ये लाइन जो है वो कौन सी है? माइनस का, अब आपको दिख ना रहा हो तो मैं इधर एरो बना देता हूं, ये है माइनस का x प्लस 2y इक्वल टू 1 लाइन। अब आपको तो लेस ये बनाना है, तो आपको ये देखना पड़ेगा ये लाइन में कि हमारा एरिया जो है वो इस साइड आ रहा है या फिर इस साइड आ रहा है, इसका बाउंडेड पार्ट। तो उसके लिए क्या करूं? इस लाइन के अराउंड ये वाला पॉइंट एक दिख रहा है हमें, कौन सा? 0,5 दिख रहा है ना, तो जो पॉइंट दिख रहा है वो लगा लिया करो, कोई भी पॉइंट आप ले सकते हो। तो माइनस का x प्लस 2y ग्रेटर देन 1 है, तो यहां पे हम पॉइंट ले लेते हैं 0,5 को, यानी इस वाले को। अगर ट्रू आया तो इसी साइड हो जाएगा। तो x को 0 रखा और y को 5, तो 10 अगर 1 से बड़ा है, ट्रू कंडीशन आ रही है, इसका मतलब हमारा जो इधर एरिया आया है इस लाइन की इस साइड है, ये वाली जो लाइन है इसके इस साइड है। तो आप देख पा रहे हो, अब इधर वाला जो एरिया आपका आया है पूरा, ठीक है, और पहले से इधर था, तो कहीं ना कहीं दोनों में कॉमन इधर वाला तो एरिया आ ही गया ना, ये वाला पार्ट। अगर मैं उससे कोई बोले दोनों में कॉमन क्या है, मतलब पहले जो फीजिबल रीजन था और अब जो लाइन आई है उनमें, तो मैं ये पिंक कलर से बनाऊं तो क्या ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है? आप चाहो तो अपनी कॉपी में भी मतलब थोड़ा ज्यादा डार्क कर देना ये वाला पार्ट, बताने के लिए कि यहाँ पहले ये पार्ट था और जब पूरा फाइनली इसके बाद जो आया है कॉमन तो वो ये आ गया। थोड़ा ज़्यादा डार्क, मतलब पेंसिल जैसे पहले तुमने डार्क करी होगी ना, तो इसको थोड़ा और डार्क कर देना, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है। तो आप फिर क्या बोलोगे इसमें? अब आप बोलोगे इसमें सिंस -x प्लस 2y ग्रेटर देन 1, मतलब ये जो लाइन है ये, अब यहां पे कॉमन पॉइंट्स आ गए। देखो अगर ये होता कि दिस लाइन हैज नो कॉमन पॉइंट्स विथ फीजिबल रीजन, ठीक है, फीजिबल रीजन मतलब जो टोटल आया था, तब तो मैं बोल देता मैक्सिमम वैल्यू हमारी 1 है। लेकिन अब यहां पे क्या लिखोगे? दिस हैज, मतलब इसका जो है हैज कॉमन पॉइंट्स, यहां पे हैं कॉमन पॉइंट्स, हैज कॉमन पॉइंट्स
इन फीजिबल रीजन so there is so no minimum value so z has no maximum पूछा था ना, z has no maximum value। अगर यहां ऐसा होता कि this has no common point, अगर कोई कॉमन पॉइंट ना आता तो z मैक्सिमम हमारा 1 हो जाता। ठीक है, समझ में आया? तो जब कॉमन आ जाता है तो कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं, तो इसमें ये लिखा है z has no maximum value। आया समझ में? नोट कर लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा, मतलब इसमें कवर हो रहा है। देखो ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आते हैं तो आप अच्छे सीख जाओगे, तो इसमें ज़्यादा घुमाने का भी नहीं है, मतलब इतना घूमना बहुत है। अगर इतना समझ में अगर आ जाता है तो मतलब इस चैप्टर में ऐसा नहीं कि तुम्हें पता 100-200 क्वेश्चन करने हैं इंटीग्रेशन जैसे, ठीक है, वैसा नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आपको आ गया हो। अब करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन अपनी एनसीईआरटी का 10th। मैक्सिमाइज करना है z इक्वल टू एक्स प्लस वाई को सब्जेक्टेड टू दिस लाइन x माइनस वाई लेस देन -1 है, और एक आपका है माइनस का x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0, और ये तो आपको पता ही है पहला क्वाड्रेंट। ठीक है, चलो तो पहले कंसीडर करें इसको x माइनस वाई इक्वल टू 1 को -1, x माइनस, अरे देर सब हट गया चलो फिर से लिख लो, x माइनस वाई लेस देन -1 है, तो हमने पहले कंसीडर करा इसको, क्या कंसीडर कर लिया x माइनस वाई इक्वल टू -1। ठीक है, तो अगर इसकी हम टेबल बना लें x वाई, तो x 0 लिया तो माइनस वाई इक्वल टू -1, और y को अगर 0 लिया तो x इक्वल टू -1, तो ये पॉइंट आया -1, 0 और 0, 1। इसको लिया कंसीडर माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू, ये तो x आ गई, तो ऑरिजिन वाली लाइन आ गई कि जो लाइन ऑरिजिन से पास होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पॉइंट अगर लेना ही है तो ले सकते हो। एक तो भाई x 0 लोगे तो y 0 आएगा, और x को अगर 1 लिया तो y 1 होगा, मतलब। ठीक है, अब यहाँ पे लाइन दो ही लाइन है, ज़्यादा है नहीं, और ये तो पता ही है क्या होता है, x 0 है लाइन और एक y 0 लाइन है, और x के लिए 0 से बड़ी लेनी है, y के लिए 0 से बड़ी लेनी है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो पहले हमारी जो ये वाली लाइन है वो है -1, 0 से पास, और 0, 1 से, वो यहाँ से। तो पहली लाइन तो हमारी ये चली गई इधर। दूसरी लाइन हमारी ओरिजिन से पास हो रही है, ओरिजिन से, और हमने एक पॉइंट और ले लिया 1, 1। अब 1 मान लो इधर है और ये 1 इधर है ही, क्योंकि ये 0, 1 था ना ये पॉइंट। तो इसका मतलब अगर x यहाँ पे 1 है तो 1, 1 इधर आएगा। ये लाइन अगर आप ग्राफ पेपर बनाओगे तो पैरेलल दिख रही होंगी आपको लाइन, अगर आप ग्राफ पेपर बनाओगे तो आपको पैरेलल सी लाइन दिख जाएंगी ऐसी। ठीक है, और ये x इक्वल टू 0 लाइन कहाँ होती है, y एक्सिस पे, और x के लिए 0 से बड़ी भी लेनी है, यानी एरो इसका इस साइड रहता है, और y इक्वल टू 0 कहाँ होता है, x एक्सिस पे, और इसका एरो ऊपर रहता है क्योंकि y पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, अब इन दोनों लाइन का भी थोड़ा देख लेते हैं कि कहाँ पे है। ठीक है, तो चलो पहले हमने जो, अच्छा ये वाली जो लाइन है बता भी देते हैं, ये वाली लाइन हमने बनाई है पहली वाली उधर वाली, तो यानी ये लाइन हमारी है x माइनस वाई इक्वल टू -1, और ये वाली जो लाइन है वो है -x प्लस वाई इक्वल टू 0 वाली लाइन, ये। ठीक है, ये वाली जो लाइन है और ऑरिजिन हमारा यहाँ है 0, 0। तो इस लाइन का अगर मुझे पता करना है कि ऑरिजिन ले रहा है या नहीं ले रहा है, तो हम पुट कर लेते हैं इस इनइक्वलिटी में, पुट 0, 0, तो 0 - 0, तो -1 जो है वो 0 से बड़ा है। ट्रू है फॉल्स? फॉल्स है ये। तो इसका मतलब इस लाइन का आंसर ऑरिजिन साइड नहीं है, इसका आंसर ऊपर साइड है। ठीक है, अच्छा जी, इस लाइन का देखते हैं। इस लाइन मतलब इस लाइन का -x प्लस 2y y 0। अब ये लाइन ऑरिजिन से पास हो रही है, और ऑरिजिन से जब लाइन पास होती है तो हम ये वाला पॉइंट तो नहीं लेते हैं, फिर ऑरिजिन नहीं लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं। तो इसके आसपास कौन से पॉइंट दिख रहे हैं, एक हमें 0, 1 दिख रहा है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो पुट 0, 1, पुट 0, 1, तो x को 0 रखा और y को 1, तो 1 लेस देन 0। ठीक है, 1 लेस देन 0, यानी 0 1 से बड़ा है। ठीक है, ये कंडीशन कैसी है, ट्रू या फॉल्स? ये भी, ये ट्रू है, नहीं ये भी फॉल्स है।
ये भी फॉल्स है, यानी कि इस लाइन का 0,1 साइड आंसर नहीं होगा, इसका इस साइड होगा। तो कॉमन पार्ट क्या होगा भाई साहब फिर? ठीक है, क्या होगा कॉमन पार्ट, ध्यान से देखना। इस लाइन का एरो ऊपर है और ये एक्स बोल रहा है इधर होना चाहिए, तो यहां तो कुछ कॉमन पार्ट हमें यहां मिल रहा है। इस लाइन का एरो इधर है और वाई कहता है ऊपर होना चाहिए, तो यहां कुछ कॉमन पार्ट इधर मिलेगा, लेकिन टोटल कॉमन पार्ट थोड़ी ना मिल रहा है। हमें कॉमन पार्ट उन लाइंस के बीच में मिलना चाहिए। ये तो अपना अलग जा रहा है, ये अपना अलग जा रहा है, तो अल्टीमेट पूरे में तो कोई कॉमन पॉइंट है ही नहीं। मतलब यहाँ पे तो कोई कॉमन पार्ट यानी फीजिबल रीजन ही नहीं है। यहाँ पे फीजिबल रीजन वो होता है जो इन लाइंस का, सारे लाइंस का कॉमन पार्ट होता है। इस कॉमन पार्ट में ये वाली लाइन कवर नहीं हो रही है और इस वाली लाइन में ये वाली लाइन कवर नहीं हो रही है, तो भैया इसमें पूछा है मैक्सिमाइज, तो नो मैक्सिमम। तो क्योंकि नो फीजिबल रीजन, क्या लिखोगे? नो फीजिबल रीजन, कोई फीजिबल रीजन नहीं है, नो फीजिबल रीजन, सो नो मैक्सिमम वैल्यू, सो नो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड। ठीक है, कोई मैक्सिमम वैल्यू जेड की नहीं होगी क्योंकि फीजिबल रीजन ही नहीं मिला, फीजिबल रीजन मिलना चाहिए। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। ठीक है, पूरी कोशिश तो करिए मैंने समझाने की, बाकी अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।